चलो भाई, तो हम लोग पढ़ते भाई, कोई बात नहीं। ट्रेन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे पहले इसमें हमें समझना है इसके बेसिक के बारे में। क्या समझना है? तो बेसिक समझ लो, फॉर्मूला बताऊंगा, उसके बाद पेपर का क्वेश्चन बताऊंगा हर टाइप का। इसमें हम लोग का टारगेट रहेगी मिनिमम 40 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि अभी 10 कम कराऊंगा, क्योंकि इंपोर्टेंट करा दूंगा ज्यादा। तो हम लोग को पता है कि दूरी बराबर, बढ़िया से पहले देख लो, फिर क्वेश्चन एक एक कराऊंगा, ऐसे उड़ाओगे, गर्दा मचा दो एकदम, देख लेना। दूरी बराबर चाल गुने समय, ये फॉर्मूला नॉर्मल है भाई। दूरी बराबर चाल गुने समय, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है? अब इसी को हम लोग बना देते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर जो होता है भाई दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये ध्यान रखेंगे भाई। समय बराबर दूरी बटे चाल, एक तो ये क्लियर रखना है। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला इसी से बना है, ठीक है। चाल बराबर दूरी बट्टा में समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, बहुत बेसिक पॉइंट है। उसके बाद समझना है यहां पर कि किलोमीटर प्रति घंटा और एक मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, इसमें क्या समझना है कि इधर से इधर में बदलना है। यानी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो गुणा करेंगे 5/18 से। कितना से? और इधर जब बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात ध्यान, एक तो ये क्लियर हो गया। हो गया? ठीक है, नोट करते रहो, साथ के साथ नोट कर लो, फिर क्वेश्चन कराऊंगा और बढ़िया से, ठीक है ना। पूरे बेसिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके पेपर में, ठीक है जी। हाँ, बढ़िया से इसको नोट करते चलो। हो गया भाई? चलिए, अब इसके बाद आपको पॉइंट रखना है कि दूरी को लंबाई कहते हैं। यहां लंबाई का मतलब था लेंथ, डिस्टेंस को ही लेंथ, यदि दूरी या लंबाई सेम होता है, और यह हमेशा प्लस होता है। हमेशा क्या होगा? प्लस। दो ट्रेन चाहे सेम डायरेक्शन में चले या कैसे भी चले, जो लंबाई होगी वो क्या होता है? हमेशा जुड़ता है। माने किसी भी प्लेटफॉर्म को ट्रेन का कैसे भी हो, उसमें क्या होगा? हमेशा क्या होगा? जुड़ेगा। ये बात का ध्यान रखना। यानी दूरी को लंबाई कहते हैं और हमेशा क्या होता है? जुड़ता है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर हो गया? जब बात होगी चाल की, स्पीड जिसको बोलते हैं, चाल स्पीड, तो जब सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड माइनस हो जाता है। स्पीड क्या होगा? माइनस। सेम डायरेक्शन में होगा तो माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड क्या होगा भाई? प्लस होगा। स्पीड क्या होगा? प्लस होगा। ये बात को ध्यान रखिए भाई, स्पीड होगा वो प्लस होगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखिए भाई। सेम डायरेक्शन में होगा तो जो स्पीड होगा वो हो जाएगा आपका प्लस, ये ध्यान रखना। जो अपोजिट होगा तो, और सेम में होगा तो क्या होगा? माइनस, ये ध्यान रखना। क्लियर? ये सबसे पहला पॉइंट है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बनता है, यहां सबसे पहला क्वेश्चन सुनो। जैसे रहेगा कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, आराम से बेसिक समझ लेना, ठीक है ना। उसके बाद दिखाऊंगा क्वेश्चन, और इसको मीटर प्रति सेकंड में बदले तो मीटर प्रति सेकंड ये छोटा वाला है, तो 5/18, और 18/5 में छोटा कौन है? 5/18 है। तो छोटा में बदलना है तो छोटा से गुणा करना है। तो अब देखो 180 गुने 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये आता नहीं है, मैंने एक सिंपल बात आपको सिखाया जा रहा है। तो 18 से 10 बार में कटेगा भाई, तो 10×5 50 मीटर पर सेकंड होगा। 10×5 50 मीटर पर सेकंड होगा। जब 50 मीटर पर सेकंड रहेगा, 50 मीटर पर सेकंड रहेगा, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो बड़ा में बदलने के लिए बड़ा से गुना करो। यानी 50 गुने क्या करेंगे? 18 बट्टे क्या करेंगे? 5। एक बेसिक बात समझा रहा हूं। ये 5 से कितना बन में? 18 दहां 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ये एक बेसिक बात है। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है जी। अब क्या होता है कि यहां से दो क्वेश्चन आता है जहां पर लोगों की साथ गलती हो जाती है। अब वो कौन सा क्वेश्चन है? वो मात्र दो ही क्वेश्चन है जहां पर आपके साथ दिक्कत होगी ज्यादातर। जैसे क्वेश्चन लिखना, क्या क्वेश्चन है फिर दिखाता हूं, एकदम बेसिक से बता रहा हूं भाई। उसके बाद एक एक क्वेश्चन बताएंगे और लगाएंगे आग, एकदम ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है लिखेंगे? 45 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर
प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। क्वेश्चन फिर से मिलाएंगे। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जारी एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। इस रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। बहुत बेसिक क्वेश्चन बना सकते हो। इस रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ठीक है जी। तो ज्यादातर, मैंने सबको तो नहीं बोलूंगा, कुछ लोग बना देते हैं। ज्यादातर लोगों से ये गलती हो जाती है। अब तुम लोग बोर्ड पर देखो, मैं बताऊंगा तुमसे, ये नहीं बनेगा। मैंने तुम लोगों को बता रहा हूं, ये नहीं, मैंने कुछ लोग बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बताना कि बनेगा कि नहीं बनेगा कैसे, जब मैं बताऊंगा तो। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर दूरी बराबर लगाएंगे चाल गुने समय। मेरी बात को समझना, फिर बताना कि हां सर मैं कर लेता, आपने मना कर दिया, उसके बाद मैं सुनूंगा। चाल गुने समय। अब 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, बोलो यही तो है। तो 45 और समय भी कुछ दिया है भाई, सेकंड के चलते किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, 5/1800। मेरी बात को सुनना, अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हारे लिए फायदा होगा, देखना कैसे। 5/18 होगा, ठीक है जी। ये करोगे ना भाई, किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/1800 गुना। कहोगे सर जी ऐसा क्यों, क्योंकि समय सेकंड में दे रखा है। मेरी बात को समझना, समय कुछ सेकंड दिया, कितना दिया भाई, 15 सेकंड। ठीक है भाई। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है नहीं, तो क्वेश्चन को बोलेंगे इसे दैट कैन नॉट बी सॉल्व, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, अपर्याप्त आंकड़े। इसका आंसर होगा अपर्याप्त आंकड़े। आप कहोगे ऐसा क्यों, तुम क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हो, तो नोट करके लिख लो। इस सवाल को सॉल्व करने के बदले लिखो, वहां पर इसके बारे में रूल लिखो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात हुए बिना, लिखो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात हुए बिना रेलगाड़ी की लंबाई नहीं बताई जा सकती। प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात हुए बिना रेलगाड़ी की लंबाई बताई नहीं जा सकती। ठीक है ना, ये बात को ध्यान रखना। यानी कहने का सेंस है कि जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं बताई सकती। और लंबाई को ही तो दूरी कहते हैं। लंबाई को ही क्या कहते हैं भाई, दूरी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे भाई। आप समझ में आ गया। जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता हो, रेलगाड़ी की लंबाई नहीं बताई जा सकती। आप मुझे बताओ कि यहां से हमें मेरठ जाना है और यहां से मेरठ की दूरी नहीं पता है और कोई ट्रेन जा रही है, तो उसमें क्या पता चलेगा, उसमें कुछ पता चलेगा जब बिना दूरी के। एवरेज किसको बोलते हैं भाई, तेल का हमारा एवरेज ये है। बाइक का एवरेज क्या है, एवरेज का मतलब क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो होता है भाई। और किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है, एक घंटा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, उससे कहते हैं माने एवरेज को, या किलोमीटर प्रति, एक घंटा में तय की गई दूरी। कहेंगे हमारे बाइक 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका मतलब एक घंटा में 60 किलोमीटर चलेगी। अब कहोगे नहीं इसका मीटर खराब है, इसका मीटर खराब है और मेरठ की दूरी नहीं पता। ठीक है, अब बताओ अगर मीटर खराब है तो हम ये सोचेंगे भाई 1 लीटर में इतना चलती है, मेरठ तक चली गई तो मेरठ कितना दूरी अंदाज पर पता है। लेकिन मेरठ की दूरी भी नहीं पता, मीटर भी खराब है, तो बताओ एवरेज क्या पता चले, कुछ चलेगी नहीं। तो वही बात यहां बताएं, जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म का मतलब जहां पर जिसके सहारे चल रहे, मेरठ या कहीं भी, तो उसको तब तक रेलगाड़ी की लंबाई नहीं बताई जा सकती। और लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी। यहां पर लोग कर देते हैं गलत, कर देते हैं गलत। ये बात यहां लगेंगे सलमान ने फटाफट 9 दूना 18 9 5 45 काटने लगे, गलत हो जाएगा। ये बात को ध्यान रखना। अब एक और क्वेश्चन लिखो जिसमें गलती करते हैं। ठीक है, लिखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर जाती है, 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल बताए, रेलगाड़ी की चाल बताए, रेलगाड़ी की चाल बताए, रेलगाड़ी की चाल बताए। ठीक है भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, चाल बराबर लगा देते हैं मेरे भाई दूरी बटा समय। अगर आपके सामने पेपर में आएगा तो सीधे सीधे क्या लगाता है, दूरी बटा समय। यहां तक तो ठीक है, अच्छी बात है, लगाया। और 250 मीटर लंबा
क्या है, रेलगाड़ी है, यही तो है, सही बोल रहा हूं। और समय कितना, 10 सेकंड है। मेरी बात को समझना, ये उड़ा देते हैं तो आंकड़े अपर्याप्त, क्या लिखेंगे, आंकड़े, ये जो कर रहे हो ये गलत है। आप अगर कहो क्यों, यहां से मेरठ की दूरी जब तक पता नहीं होगी तब तक ना रेलगाड़ी की चाल बताई जाएगी और ना उसकी क्या बताई जाएगी, ना उसकी लंबाई बताई जा सकती है। मेरी बात को सुनना, अगर आप यहां से बाइक से जा रहे हो मेरठ, एक उदाहरण के लिए मेरठ ले रहा हूं, कहीं भी जा रहे हो, तो यहां से मेरठ जा रहे हो, जब तक मेरठ की दूरी नहीं पता होगी तब तक बाइक की चाल कैसे पता चलेगी, आप मुझे बताओ। जब मेरठ की दूरी पता होगी, जैसे मेरठ की दूरी मान लो 60 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर गई 2 लीटर में, तो एवरेज तो निकालोगे ना 2 से भाग देकर कि एवरेज कितना है भाई। तो आज के बाद याद रखेंगे कि जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है तब तक ना रेलगाड़ी की चाल और ना रेलगाड़ी की लंबाई बताई जा सकती। मेरी बात को समझना, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई हमेशा चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन है, आप समझ जाओ, ये दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे कि जब तक प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है ना तो रेलगाड़ी की लंबाई और ना रेलगाड़ी की चाल बताई जा सकती। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, दोनों हो गया कि नहीं हो गया। तो इसके लिए लिख लो, अगर इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट में लिखना है लिख लो, भूलोगे नहीं, लिखो कि प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात हुए बिना, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात मतलब फाइंड, मतलब जब तक पता नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात हुए बिना रेलगाड़ी की चाल नहीं बताई जा सकती। रेलगाड़ी की चाल नहीं बताई जा सकती, रेलगाड़ी की चाल नहीं बताई जा सकती। ध्यान रखिएगा भाई, ये क्लियर कर लो भाई, रेलगाड़ी की चाल नहीं बताई जा सकती। क्लियर हो गया। ये खाली पेपर का एक कंसेप्ट बता रहा हूं कि छोटे क्वेश्चन में हम लोग गलती कैसे करते हैं, इस बात को ध्यान में, छोटे क्वेश्चन में हम लोग गलती कैसे करते हैं ये बात ध्यान में। क्लियर हो गया। चलिए अब पेपर का कंसेप्ट एक और बता देता हूं। सबसे पहले आप समझेंगे, हम लोग जानते कि A/B हमने लिखा, A और B है, उनके चाल का अनुपात 2:3 है। चाल एकदम पहले थोड़ा पेपर वाला पढ़ा दूं थोड़ा सा, और उसके बाद हम पढ़ते रहेंगे, पहले मेन पेपर की फोकस। तो चाल है 2:3, तो जो समय होता है वो 3:2 होगा। क्या होगा, 3:2। आप कहोगे सर जी इसका मतलब चाल और समय दोनों एक दूसरे के अपोजिट होता है, ये बात आपको समझना है। चाल और समय एक दूसरे क्या होता है, अपोजिट होता है, ये बात तो क्लियर हो गया। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन होगा, बुक का ट्रिक होगा मेरी। अब सीखना क्या है यहां से, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला कंसेप्ट आपको पेपर के लिए समझिएगा। पहला कंसेप्ट क्वेश्चन ही रहेगा, जैसे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जैसे कोई कहीं से एक जगह से ए स्थान से गया और यहां पर मिल रहा है कहीं सी स्थान पर, और यहां पर कोई बी पर है और यहां से मिल रहा है सी पर, यानी मिलने का जगह तो सेम है भाई, आए हैं अलग अलग से, तो इनकी स्पीड अलग होगी लेकिन मिलने का समय तो सेम होगा। आप मुझे बताओ, अरे भाई दोनों तो सेम जगह मिलेंगे, आप मुझे बताइए। जैसे मैं कहूं कि इसको बना दो लखनऊ, इसको बना दो लखनऊ, और इसको बना दो दिल्ली, और इसको बना दो तुम गोरखपुर बना दो, तो गोरखपुर से कोई लखनऊ आ रहा है, कोई दिल्ली से लखनऊ गया है, तो दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, दोनों की स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी। मेरी बात को समझना, लेकिन मिलने का समय तो सेम होगा। तो एक कॉन्सेप्ट है मेरा, याद रखोगे, इस पर क्वेश्चन बहुत ही मजा आएगा, डायरेक्ट बिना एकदम डायरेक्ट ट्रिक के, कि जो इनके चाल का अनुपात होगा वही इनका दूरी का अनुपात होता है। जो चाल का अनुपात होगा वही इनका क्या होगा, दूरी का। जहां पर मिलने का समय क्या होगा, सेम होगा, मिलने का समय क्या होगा, सेम। इनका चाल अलग अलग होगा लेकिन मिलने का समय क्या होगा, सेम होगा। ये बात को ध्यान रखेंगे। अब कहोगे इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, तो सबसे पहले एक आर एस अग्रवाल में एक क्वेश्चन है, उसको पहले मैं बोलता हूं, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन और ट्रिक चलेगी मेरी। आइए, क्वेश्चन है, पुलिस के एक सिपाही ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा किया। पुलिस के एक सिपाही ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा किया। ठीक है, पुलिस और चोर की चाल क्रमशः
12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुलिस और चोर की चाल क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना दूरी तय किया? पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना दूरी तय किया? कितना दूरी तय किया? एक क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर देखो भाई, ये आपका कंसेप्ट हो गया। यहां पर चोर और पुलिस की बात है, तो मिलेंगे तो सेम जगह पे, रहेंगे तो कहीं, लेकिन मिलेंगे तो सेम जगह पर। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले सापेक्ष चाल निकालो, इसके बाद समय निकालो, दूरी निकालो, फिर मिलाओ। हमारे पास ट्रिक है कि पेन बिना चलाए भी बना सकते हो। को कैसे थोड़ा बताना। सबसे पहले क्या होगा, एक की चाल 12 है, ज्यादा वाला का होगा। अरे भाई, जो पकड़ने वाला की स्पीड होगा, भागने वाला से अधिक होगा, तभी तो उसे पकड़ेगा। मेरी बात को समझना। तो सबसे पहले क्या होगा कि ये जिसका भी होगा, पुलिस ही होगा या जो भी पकड़ने हो, और एक होगा क्या, 10। मेरी बात सुनिए पहले, क्लियर हो गया। तो मैंने एक ट्रिक अभी बताया कि जहां पर मिलने की बात होगी तो जो चाल होगा वही दूरी बन जाएगी। अभी बताया था ना, S1 बटा S2 बराबर D1 बटा D2। S मतलब स्पीड होता है, D मतलब डिस्टेंस होता है। तो सबसे पहले क्या समझना है कि ये चाल है दोनों का अलग अलग, तो जो चाल होगा वही क्या बन जाएगा, दूरी। जब मिलने की बात होगी तो ये डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं, एक समान का सॉल्व नहीं करना है। अब सुनिएगा क्या होगा, ये दोनों का चाल का अंतर कितना है, तो दूरी तो यही है जो चाल है, जो क्वेश्चन में कितने का बराबर है, 200। बोला हूं 200। आरएस अगल में 100 वाला है, मेरे मुंह से 200 वाला निकला, आरएस अगल में 100 भी करा दूंगा। तो 2 बराबर कितना होगा, 200। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 2 जीरो यहां लगा दो, 2 जीरो ये आंसर। मेरी बात को समझना, डायरेक्ट ये कॉन्सेप्ट हो गया। अंदर रख दो, अंदर रख दो। तो यहां पर देख लो, क्लियर हो गया नहीं हुआ, मेरी बात को समझना। डायरेक्ट ट्रिक से 12 में से 10 गया, कितना हो गया, 2। 2 बराबर कितने को हो गया, 200 का। तो 1 बराबर कितने को हो गया, 100 का। 2 जीरो यहां लगा दो और 2 जीरो यहां लगा दो। अब कहोगे कि चोर ने कितना दूरी तय किया, 1000 मीटर। अरे क्योंकि 200 मीटर की दूरी पर तो उसने देखा है भाई, कम वाला स्पीड वाला चोरी होगा ना। तो चोर का कितना दूरी हो गया भाई, 1000 मीटर। पुलिस का दूरी कितना हो गया, 1200 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, पहले बताओ। क्लियर हो गया, ठीक है जी। जैसे मैं कहूं 1 का 9 है मान लो, और 1 का कुछ भी ले लो, 7 ले लो। मेरी बात को समझना, 1 का स्पीड 9, 1 का 7, अपने तरीका से बना रहा हूं। और दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 100 हो गया। कितना अंतर रखना है, 100। मेरी बात को समझना। तो अंतर कितना हो गया, बराबर कितने के, 1 बराबर कितने के। ये छोटा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पता चले बाद में मैंने गुणा किया, 50। और ये कितना हो गया, 50। मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो। अब 9 में 50 से गुणा करोगे तो 9 5 45, 450 हो गया। और 7 5 35, 350 हो गया। अंतर दोनों के बीच का 100 का होनी चाहिए। तो एक 450 हो गया, कितना हो गया, 350। ये डायरेक्ट ट्रिक से आप क्वेश्चन बना सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं। जो चाल होगा वही क्या बन जाता है, दूरी। जब एक साथ की बात हो, तो एक साथ मिलने की बात हो, तो जो चाल का अनुपात होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के बराबर। क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नोट कर लो, ये नहीं लिखना, ये लिख लेना, ठीक है। अब इसके बारे में जो पूछा है देख लो भाई, किसके बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, इसमें बताओ। चोर के बारे में। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ बिफोर अरेस्टिंग। हाँ, तो इसके चोर के बारे में पूछा है। हाँ, 1000 मीटर, 1000 मीटर। हो गया, हो गया, बताओ समझ में आ गया। अब इसी पर एक क्वेश्चन लिख लो, उड़ा दो तुम लोग, लिखो। सेम क्वेश्चन है। पुलिस के एक सिपाही ने एक चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखा। पुलिस के एक सिपाही ने एक चोर को 100 मीटर की दूरी पर देखा, 100 मीटर की दूरी पर देखा। तभी चोर ने भागना शुरू किया, तभी चोर ने भागना शुरू किया तथा सिपाही ने उसके पीछे भागना शुरू किया। सिपाही ने उसके पीछे
भागना शुरू किया। यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी भागा है बता दो। पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी भागा है? पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी भागा है? बिल्कुल सही है, 400 मीटर। देख लो, इस ट्रिक से बिना पेन चलाए भी बना सकते हो, कोशिश करोगे तो। ये बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग आसान लग रहा है, ये बात मुझे पता है। कितना कितना 8 और 10 है ना? कितना है? 8 और, तो 10 में से 8 घटा दो, कितना होगा? 2 बराबर कितने के? 100 के। 1 बराबर 50 के होगा भाई। अरे 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में। 50 से यहां गुणा कर दो भाई, और 50 से यहां गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 500 मीटर, और ये कितना होगा भाई? 400 मीटर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ भाई। तो एक 500 और एक कितना हो गया? 400। अब जिसका चोर के पूछा है तो कितना? 400, और पुलिस के पूछे तो? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों? क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर तो देखा है, और जो वही दूरी का जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, उसी के कारण इसका स्पीड अलग अलग है। अगर स्पीड फिर बराबर रहता तो फिर दूरी बराबर, फिर तो 0 बन जाता, फिर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये टाइप कंप्लीट हो गया। ये पहला टाइप था। पेपर का आया क्वेश्चन का एक कंसेप्ट बताना। अभी बताऊंगा, ट्रेन खंबे से पार कर रही है, वहां से जा रही हो, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। ये चीज है कि थोड़ा सा मतलब घुमा देता है, टाइम लगता है। चलिए, अब इसी में का मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के है, लेकिन तरीका वही से मिलने वाला है। तो आप लोग एक और लिखोगे, ठीक है जी? लिखिए, बोलो क्या? ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर है। दो व्यक्ति P और Q, दो व्यक्ति P और Q, P और Q एक साथ A से B के लिए रवाना होते हैं। दो व्यक्ति P और Q एक साथ A से B के लिए रवाना होते हैं। ठीक है जी? P की चाल Q की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। P की चाल Q की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। P की चाल Q की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। Q कॉमा B पर पहुंचकर वापस चल देता है। Q कॉमा B पर पहुंचकर वापस चल देता है। Q कॉमा B पर पहुंचकर वापस चल देता है। और B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। B से 12 किलोमीटर, हां 12 किलोमीटर के दूरी पर मिलता है। B से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। P और Q की चाल बताए। P और Q की चाल बताए। ठीक है जी? क्लियर हो गया? देखो, इसमें कुछ बनाने की नक्शा जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा बनाकर बता देता हूं। एक ओरल पहले समझ लो, अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग होगा तो। दो व्यक्ति है, कोई भी, उसका नाम छोड़ दे। इस क्वेश्चन में तो लिखा है P Q लिखा है, कोई डरने की बात नहीं। सबसे पहले सोचो कि गाजियाबाद से आपको मेरठ जाना है, राइट? एक आदमी को ले लो कार से, और एक आदमी है आप ले लो साइकिल से।
तो यहां से मेरठ की दूरी 60 किलोमीटर मान लो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 होगा, आसपास होगा, 50 है, जो भी है। तो यहां से एक व्यक्ति जा रहा है, तो यहां से एक आदमी जा रहा है, देखना, तो कार वाला चला गया और साइकिल वाला दोनों साथ में निकले, ठीक है जी। जब निकलने के बाद कार वाला चला गया, मेरठ पहुंच गया मेरठ, तो 60 किलोमीटर पूरा कर लिया, और साइकिल वाला भी जा रहे हैं। अभी साइकिल वाला क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। कार वाला तो पहुंच गया मेरठ 60 किलोमीटर, और साइकिल वाला भी जा रहे हैं। अब साइकिल वाला से मेरठ से, मैंने मेरठ से उधर से रिटर्न में 12 किलोमीटर अंदर आके मिल लिया। तो आप मुझे बताओ कि साइकिल वाला का तो 12 किलोमीटर अभी कम ही है जाना। अरे बोलो, साइकिल वाला का भी 60 जाना था और कार वाला का भी 60 जाना था। तो कार वाला जो है 60 तो अपना चल दिया, 12 तुम्हारे में घुस गया, तो 60 और 12 कितना हो गया, 72। मेरी बात को समझना। और जो साइकिल वाला है उसका तो 12 भी कम है भाई, रास्ते में ही रुक गया, तो 60 में से 12 घट जाएगा तो कितना, 48। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? तो अगर दूरी तय करने की बात है, एक उदाहरण के लिए, तो कार वाला का 72 और साइकिल वाला क्या हो गया, 48। मेरी बात थोड़ी सी समझ में आएगी, मैप बनाऊं आगे समझ में? एक का 72 हो गया, एक का कितना हो गया, 48। ये बात को समझ। अरे एक कहानी हो गया कि 60 रोटी 2 व्यक्ति को खाने के दिया गया है, एक ने 60 तो पूरा खा लिया और 12 तुम्हारे में से भी खा लिया, तो तुम्हारा 48 बचा, उसका तो 72 हो गया। यही तो कहानी, और क्या है, कुछ कहानी नहीं है। बताओ, क्लियर समझ में आ गया? अब समझने का मतलब हो गया कि एक का 72 हो गया दूरी और एक का क्या हो गया, 48। तो मैंने बताया था कि जहां पर मिलने की बात हो, मीटिंग टाइम जहां पर सेम हो, वहां पर चाल दूरी बन जाता है, और दूरी क्या बन जाता है, अगर चाल दिया हो तो दूरी आ जाएगा, दूरी दिया हो तो चाल आ जाएगा। ये बात को ध्यान रखना। जैसे ये दूरी बन गया तो यहां से क्या आ जाएगा, चाल आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब हम लोग काट देंगे, थोड़ा बड़ा संख्या है, 24 या 72 और 24 दूना क्या हो गया, दोनों का अंतर कितना है, बराबर। क्वेश्चन में कितने के, 4 कह रहे हैं ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है या अधिक है, बोला है कि नहीं बोला है? अब 4 से इधर गुना कर दो, 4 दूना और चढ़ती ही आंसर, ठीक है जी। यानी एक का स्पीड कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, एक का स्पीड कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तभी तो 4 की स्पीड का अंतर होगा। समझ आया कि नहीं आया, बताओ? हमने क्या करा, 72 48 को काट दिया 24 से, 24 दिया 72 और 24 दूना क्या हो गया, 48। मेरी बात को समझना, क्लियर? अब क्या करेंगे, ये 3 और 2 दोनों का अंतर कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 बराबर कितना हो गया, 4 के, तो चढ़ती ही कितना हो गया, 12 और 4 दूना कितना हो गया, 8। तो ये हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड, बोलो। और इसका कितना हो गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया थोड़ा बहुत, बताओ? क्लियर? चलो नोट कर लो। इसी का आंसर है, ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, उसी का है। समझा देता हूं, अभी फिर से समझाऊं, कोई बात नहीं, समझा दूंगा। सब लोग एक जैसे नहीं होते, वो किसी और चीज में तेज होंगे। शिवम तेज है पूरा, हाँ, ये अपना टाइम से घंटा घर निकल जाता है। अच्छा, इसको बता दूं फिर से कि आगे समझ में, 72 के, तो वही तो कहानी है, वही तो कहानी है, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। समझाऊं? ये पहले उतार लो, ठीक है? मुझे पता है एक ना एक मिलेंगे तभी तो, कहानी तो वही शुरू में बना दिया रहता तो सही रहता। देखो, देखिए, इनके लिए स्पेशली बना रहा हूं, ये है आपका, देखिएगा। अब ये मत करना कि इसको भी समझ में नहीं है, ठीक है? ठीक है जी, अरे कोई भी हो। अब सबसे पहले ए और बी है, पहले देखो मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिएगा, ये है 60 किलोमीटर, देखिएगा आराम से, क्लियर? और यहां पर रख लेते Q और यहां पर लिख लेते P। मेरी बात को समझिएगा। अब जो शायद क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, मेरे सामने तो दिख नहीं रहा है, उधर कैमरा पर दिख रहा है। देखो, अब यहां से क्या है कि ये 60 किलोमीटर चल दिया, चल के, और इसके अंदर कितना, क्यों हंस रहे भाई? सुबह सुबह हंसी आती है 4 बजे, देखो। ठीक है ना, हंसो लो तुम भी, क्यों शर्मा रहे हो, हंसो। देखो भाई, तो 60 तो ये हो गया और 12 तो और इसके अंदर का हो गया। तो ये बताओ कि इन्होंने कितना दूरी तय किया, 48 चला कि नहीं चला, बोलो मेरे भाई?
ये तो 60 चला क्यू और चल के 12 इसका चला गया। बोलो भाई, अब पी वाला तो अभी यहीं पहुंचे हैं और इधर से कौन आ गया, तो पी और क्यू यहां मिल गए। अब पी के घर में मतलब चला गया, मतलब उसके दूरी में, तो 60 किलोमीटर में से तो 12 तो इसने चल दिया, तो इनका पी का कितना बचा 48 और क्यू का 60 तो पूरा 12 इसके अंदर के, तो 60 12 कितना हो गया 72। अब दोनों पी क्यू मिल गए। इसके बाद जो करे वो जाने, हमें नहीं पता क्योंकि कैमरा नहीं लगाया था। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 72 और 48 आ गया, तो और क्या करना है यहां पर। चलो कोई बात नहीं। देखो ये 72 क्या है, इसका एक का दूरी है, एक 48 से 24 या 72, 24 दूना 48, दोनों का अंतर कितना है, एक। जो क्वेश्चन में कितने का बराबर है, ये 4 आने की सारा एक ही में यूज करवा दो भाई। अनित समझ तो गया, अब क्या क्रम मेरा बाकी क्या रहा, सारा तो करवाई दिए। देखो पूरा तो बना ही दिया, यही शुरू में बना दिया रहता। कोई बात नहीं। तो ये टाइप कंप्लीट हो गया, मैंने समझ में आ गया बढ़िया से। बोलिए टाइप 2 लिखिए। अरे मैं पढ़ाऊं समझ में ना आएगा, थोड़ा लेट से आएगा। दिन में पूरा एक क्लास का रिवीजन करो, वैकेंसी पूरी है, और रात को 8:30 से 10 यूट्यूब पर इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा। यूट्यूब पर भी हम ये बकलेंडर जो चलाते हैं यूट्यूब पर बहुत पढ़ाते हैं, बात बनाते हैं। हाँ वैसा मैं ना करूं, उसका नाक कैसा टेढ़ा, वो कैसी बातें नहीं, सीधे देखना जितना देर पढ़ाता हूं, सीरियस लगातार। कोई नहीं रहता सामने, खाली इसको देखकर बोलना है। सोचो कैसे बोलता हूं, और लगातार ये नहीं कि उसमें आके उसकी मजाक उसके मजाक, ये नहीं आता, कुछ नहीं है। और उसके बाद क्या करते 3 घंटा उसका सर ये कह रहा है कि सर आप ऐसे क्यों पढ़ाओ, कमेंट पढ़ के। हम ना पढ़े, हमारे बारे में कोई प्रशंसा शिकायत कुछ नहीं देगा, शिकायत ज्यादा करोगे तो उसको ब्लॉक कर दे, बस कुछ नहीं। 1 घंटा यूट्यूब पर देखना कैसे पढ़ाता हूं, उसमें कितनी मेहनत लगती है। किसी से कोई देखोगे रात को क्लास, कोई बात नहीं, टाइम निकल जाता है कब के पढ़ाते पढ़ाते। देखना 8:30 से 10 यूट्यूब पर रात को पूरी पढ़ाऊंगा, ये नहीं कोई बात विचार नहीं, सीधे पढ़ाऊंगा। ज्यादा थोड़ा कभी पानी पी लिया, ये बार बार हुचुड़ हुचुड़ जो पानी खींचते हैं, आता कुछ नहीं, उसमें 10 मिनट टाइम पास करते हैं। तुम देखना क्लास में मैं कितने बार पानी पीता हूं। तो पहले पढ़ो, पहले अपनी पढ़ाई पढ़ लो बढ़िया से, तब पढ़ो, थोड़ा सीखो, ठीक है ना। और कभी भी मेरे बारे में जांच करना तो राकेश कुमार गाजियाबाद आके मिल लेना, ठीक है। और क्लास में पढ़ना है, भूत निकालता हूं पढ़ाई में। आ जाओ भाई, तो चलते भाई, कौन सा टाइप चेंज करते भाई, दूसरी टाइप चेंज करता हूं। लिखो, यहां से क्वेश्चन आता है भाई, नेक्स्ट टाइप। एक आदमी अपने घर से ससुराल, कितना मजा आता है कुंवारे को ससुराल के लिए। जब शादी हो जाता है 2 साल बाद पूछना क्या हो जाती है, लाइफ में वाइफ भी ना जीना चले, ठीक है ना। लिखो, एक आदमी अपने घर से ससुराल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। कितना 40। ससुराल तो लोग शाम को जान के जाता है, लेट से कुछ नाश्ता मिलेगा बढ़िया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तो वह 2 घंटा पहले पहुंचता है। लेट से पहुंचना चाहिए, तब वैल्यू और बढ़ जाती है। प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। 2 घंटा पहले पहुंच जाता है। अगली बार वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देख लिया, खातिरदारी भी बनी रहा था तब तक पहुंच गया, ठीक है ना। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तब भी 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। यार ठीक नहीं है, लेट से पहुंचना चाहिए। हाँ, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। घर से ससुराल के बीच की दूरी बताए, घर से ससुराल के बीच की दूरी। ठीक है, ससुराल के बीच की दूरी। अब देख लो, इसमें कहीं भी कोई भी क्वेश्चन होगा, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसी से करना। बहुत सारे तरीका है, लेकिन आपके पेपर के अकॉर्डिंग ध्यान से देखना, ठीक है जी। अभी तो हम खुल के कभी पढ़ाई नहीं थे, कल से तो स्टार्ट करिए यूट्यूब पर जीएस पूरा खुल के। कहाँ एडवांस में देखोगे, मैंने पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर, कल से खुल गया। अब मिलेगा एकदम वैसे ही क्लास जैसा, मतलब आएगा रिवीजन करने में। पहले खाली क्लास में ऑफलाइन ठीक से, ऑनलाइन कहाँ उतना, ऑनलाइन तो बस प्रैक्टिस कराता था। देखो यहां से बनाने का कई सारे तरीका, लेकिन आपके पेपर के लिए जल्दी के लिए जहां भी दूरी पूछेगा, मैंने ससुराल के बीच की दूरी, तो S1 गुणे S2 में लिख देता हूं शॉर्टकट में। मैंने चालों का गुणनफल, इसका अर्थ होता है स्पीड 1 स्पीड 2 बट्टा चालों का अंतर, मतलब ज्यादा में से कम, ये मत कहना कम ज्यादा, मैंने जो अंतर होगा, और गुणे समयों का अंतर। समयों का अंतर के बारे में मैं आपको बता दूं,
कि जब सेम सेम होगा, पहले पहले होगा तो घट जाएगा, पहले बाद होगा तो जुड़ जाएगा, बाद पहले होगा तो जुड़ जाएगा, मतलब अपोजिट साइन जुड़ जाती है। आपसे मैं कहूं कि 5 और 5 के अंतर कितना होगा तो कहोगे 0, और 5 और -5 का अंतर क्या होगा तो 10। अपोजिट होगा तो जुड़ जाएगा और सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मेरी बात को आप समझिएगा, जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझना। सबसे पहले है इस क्वेश्चन में 30 और 40 बटा 10 गुणे 1। कहोगे सर जी कहां से, आप मुझे बताओ, तो मैं आपको समझाऊंगा। एक का स्पीड 30 है, देख के बोलो, एक का कितना है 40। दोनों का अंतर बताओ मेरे भाई, क्लियर हो गया। एक बार ससुराल पहले 2 घंटा पहुंच रहा है और दूसरी बार भी 1 घंटा पहले पहुंच रहा है, तो पहले पहले तो 2 में से 1 गया, 1। बताओ सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, बताओ। अब देख लो भाई, 0 से 0, 30 चौका कितना होता है, बोलो 30 चौका 40, बार वाह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लड़का कम बोलता है ना, तो कम बोलते में गुना घबरा जाते हैं ना, ठीक है ना। हो गया, क्लियर हो गया, बताओ। जैसे मैं अपने तरीके से क्वेश्चन वैसे बता देता हूं, समझाने के लिए ऐसे समझा देता हूं, ऐसे मतलब कुछ भी। जैसे 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कोई व्यक्ति जाता, मैंने ऐसे जानकर, तो मैं बता दूं कि 10 मिनट देरी से, यानी 10 मिनट लेट हो गया, ए लेट ई लेट। अगर मैं कह दूं कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कि 15 कर दूं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, डबल हो गया, ज्यादा थोड़ा हो जाए, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो मैं कह दूं कि 10 मिनट पहले, क्या कर देता हूं 10 मिनट बिफोर। मेरी बात को समझना, हो गया। दूरी बताना है तो 10 गुने 15 लिखूंगा, पहले बताओ, बट्टा में 5 लिखूंगा, ये बताओ, यहां तक पहले बताओ समझ में आया कि नहीं। अब क्या करोगे मेरे भाई, ये अपोजिट है, बोलिए, तो 10 और 10 कितना हो गया, और 20, और बट्टा में ये है किलोमीटर प्रति घंटा, ये है किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है मिनट में, तो इसको मिनट को घंटा बदलने के लिए कितना से भाग देंगे, 60 से। मेरी बात समझिएगा, समझ में आया कि नहीं आया। देखिएगा, अरे 10 यहां से उठाया, 15 यहां से उठाया, अंतर दोनों का कितना हो गया, 5, और अपोजिट है तो 10 10 कितना हो गया, 20, और 60 से भाग दे देंगे। कोई दिक्कत है बताओ, 60 से भाग क्यों दिए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे। अब काट लोगे अपने तरीके से, तो अपने मर्जी से सवाल दिया हूं। 20 तिहाई कितना हो गया, 60, और 3 पचे कितना हो गया, 15। अच्छा क्वेश्चन बन गया, बाजी अंदाज में बनाया तब भी बना, 10 हो गया, जो भी हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है किसी ट्रेन के बारे में, कि एक 14:30 में ट्रेन आती है, मैंने उसको मैं सीधी भाषा में बता रहा हूं, 2:30 बजे एक ट्रेन चलती है, और वो शायद है 60 के स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक 4:30 बजे जाती है, 4:30 बजे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कहीं से जाती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कितने दूरी पर मिलेंगी, तो देखो मैं इसको अगर मैं बनाऊं तो आप हेल्प करो, 60 गुणे कितना हो गया, अब बट्टा में कितना होगा, और गुणे होगा 2। पहले बताओ सही है कि नहीं है, बताओ। अरे 2.5 4.5 का अंतर 2 हो गया, और ये 60 गुणे 80 हो गया, और बट्टा में क्या हो गया, 20 हो गया। बताओ सारा क्लियर है, बताओ। ये डिफरेंस है, वो कह रहे 2 कहां से है भाई, ये दोनों का अंतर 2 है। अरे वो लड़का देखा है, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाद में उसका रिजल्ट निकलता है। अगर मैं समझा रहा हूं तो कहना चाहिए और समझा दो, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं, शीत बसंत बन रहे हैं। देखो इधर 60 और ये 80, दोनों का अंतर कितना होगा, 20, और ये 2 कहां से आया, दोनों का अंतर। अब देख लो, 20 चौका कितना होगा, 80, 6 चौका 24 दूना 48, 480 किलोमीटर। ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया हुआ, सेम क्वेश्चन है, 480 अगर आगे तो सोचो कि एकदम से समझ में आया कि नहीं आया, तो टाइप को बदल दिया जाए। अब एक बहुत ही बेहतरीन टाइप पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन लिखो। इसको लिखोगे कि लिख लिए, लिख लिए, हाँ हाँ, बस खाली बढ़िया से इसको एकदम प्रैक्टिस कर लो, छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है जी। हाँ चलिए लिखिए, एक आदमी 360 किलोमीटर की एक निश्चित दूरी तय करता है। एक आदमी 360 किलोमीटर की एक निश्चित दूरी तय करता है, निश्चित दूरी तय करता है।
यदि वह अपना चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, यदि वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है तो वह 3 घंटा पहले पहुंचता है। हां, 3 घंटा पहले पहुंचता है। तो उसकी प्रारंभिक चाल बताए। फाइंड हिज इनिशियल स्पीड, उसकी प्रारंभिक चाल बताए। हां, ठीक है जी। अब इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे बनाओगे? बनाने का तरीका यह होगा, सॉल्व करने का तरीका, कि सबसे पहले समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, अभी मत लिखना, दूरी बटे चाल। तो दूरी तो 360 हो गया और बटे ए स्पीड, फिर 360 दूरी तो सेम रहेगा और उसकी स्पीड कितना बढ़ गई? तो दोनों का जो अंतर है 3 घंटा, कुछ ऐसे बोला है, ये तो बोला है, ध्यान से देंगे। तो ये सॉल्व होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी कैलकुलेशन देखकर सोच रहा होगा अब क्या होगा, कालिया। ठीक है भाई, देखो तो समय बराबर कितना होगा? दूरी बटे चाल। अब ये क्या होगा, यहां से कॉमन लेके बनाते हैं, तो ये बुक में लिखा रहता है। ये बनाने का तरीका ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, ये गलत नहीं लिखा हूं, इसको जेल के अंदर डाल देता हूं कि ये ठीक है, इमरजेंसी में जब कोई जुगाड़ ना चले तो बन जाएगा। ठीक है जी। अब मेरे पास क्या जुगाड़ है उसको देखेंगे। ठीक है जी, जुगाड़ क्या है? देखो, सबसे पहले यहां पर 10 दिया है स्पीड और यहां पर दिया है 3, और टोटल दूरी कितना चलना? 360 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखना। अब क्या करना है, यहां पर लिखना है 20, 10 बढ़ाते जाना, इधर क्या होगा? और तिरछा गुना करना है, क्योंकि दूरी बराबर चाल। ये देखो, ये है चाल और ये है समय, मेरी बात को समझना। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, तो जब गुना करोगे ना तो सेम आएगा। देखो 10 × 60 किलोमीटर और 20 × 60 किलोमीटर, एकदम सेम आएगा। जहां पर 360 है वहीं रोक देना है आंसर। ठीक है जी। अब देखो ये 30 हो गया तो कितना हो गया? 9, 20 9 180 और 3 6 18, ये भी 180 हो गया। अब आइए, अब इधर क्या लिखेंगे और यहां क्या लिखेंगे? आंसर आ गया। बढ़ती 36 360 किलोमीटर और 4 9 36 360 किलोमीटर। तो इसे बोलेंगे प्रारंभिक स्पीड। क्या बोलेंगे? प्रारंभिक, इनिशियल। और इसे बोलेंगे अंतिम। क्या बोलेंगे? अंतिम चाल। ठीक है जी। और प्रारंभिक समय पूछेगा तो ये अंतिम का समय है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इसमें खाली क्या पूछा है? इसमें बोलेगा प्रारंभिक, तो 30 हो गया। अंतिम पूछेगा तो क्या होगा? 40 से बात करो। ठीक है जी। इसका हाँ, क्या करे? क्या करे? कौन? सवाल वाली बात समझ जाओ, बाकी तो समझने की जरूरत नहीं। 6500 रुपया महीना दिया स्कूल में, यही समझने के लिए। हाँ, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। हेलो हेलो हाय, अभी रुको, अभी क्वेश्चन में करा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रही हो? यहां मैं खड़ा हूं, फिर क्या दिक्कत है? हो गया भाई, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी पर, अब तो क्लियर हो जाएगा ना। लिखो, एन एरोप्लेन, हाँ हिंदी में, एक हवाई जहाज, एक हवाई जहाज, इंग्लिश 1500 किलोमीटर की एक निश्चित दूरी तय करता है। 1500 लिख लेना, 1500 km, 1500 किलोमीटर की एक निश्चित दूरी तय करता है। और वह प्रति आधे घंटे पर रुकता है, प्रति आधे घंटे पर रुकता है।
यदि उसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए, यदि उसकी चाल 250 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दी जाए, 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो उसकी प्रारंभिक चाल बताएं। प्रारंभिक चाल बताएं। प्रारंभिक चाल बताएं। प्रारंभिक चाल बताएं। बिल्कुल करो कोशिश। अरे क्या कर रहे हो भाई, इतना टाइम लगेगा? देखो देखो, आधा घंटा, यहां पर है 250, 1, 500, 1.5 यानी 1.5, कितना होगा? 750। उसके हाँ बस हो गया काम, हो गया, हो गया, तुम जीत गई, हो गया। अब 2 तो कितना होगा? 1000। बोले बताओ सही लिखा हूं? देखो भाई, क्योंकि देखो 1000 डेढ़ 1500 और 750 दूना 1500, क्योंकि टोटल दूरी कितना है? 1500। मेरी बात को समझना, आधा 1 1.5, समझ में आया कि नहीं आया? अरे पहले आधा नर हो चाहे मादा, देखो पहले आधा और 250, 1, 500, 1.5, 750, 2 तो फिर कितना हो गया? 1000। बाकी सॉल्व करना हो तो ये वाला तरीका, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इस तरीका से बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा सॉल्व करोगे? चलो इधर देखो, अरे बता दो, इधर देखो, हाँ सही कह रहा हो, टाइम लगेगा। 1000 डेरे कितना हो गया? 1500 और 750 दूना कितना हो गया? 1500। तो इसे बोलेंगे प्रारंभिक और इसे क्या बोलेंगे? अंतिम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस हो गया। अब बताओ भाई, पूजा बीएससी आ गया? समझ में आ गया? चलिए लिखिए नेक्स्ट टाइप, टाइप चेंज। एक आदमी 35 किलोमीटर चलता है। एक आदमी 35 किलोमीटर चलता है। 35 किलोमीटर चलता है। कुछ समय वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ समय वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा, आराम से लिखना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और कुछ समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। कुछ समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बदले 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बदले 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के बदले 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, हमने शुरू में बताया 4 और 5 बताया।
अब फिर उसको चेंज कर दिया, यदि वह 4 के बदले 5 और 5 के बदले 4 की चाल से चले तो 2 किलोमीटर अधिक चलेगा, 2 किलोमीटर अधिक चलेगा। ठीक है ना। उसकी यात्रा का कुल समय बताए, उसकी यात्रा का कुल समय बताएं। उसकी यात्रा का कुल समय बताए। देखो एक तो इक्वेशन होके बन जाएगा 4x + 5y = 35। इस तरीके से बहुत लंबा जाएगा, वो तो हमें करना ही नहीं है, सीधे मेरी बात को समझना। इसमें पूछा क्या, मैं देखो ट्रिक बता देता हूं, कंसेप्ट, ट्रिक नहीं बोलेंगे, कंसेप्ट। देखो जैसे 4 के बदले 5, कोई आपको पहले 4 रुपया दे और फिर इधर 5 रुपया दे, एक हाथ में 4 दे दिया और एक हाथ में 5 दे दिया, तो कितना रुपया दिया, 9 रुपया। फिर वो ले लिया, जिसमें से 4 लिया उसके जगह फिर 5 दे दिया, फिर 5 के जगह 4 दे दिया, तो फिर बताओ अभी कितना दिया है, 9। ऐसे ही काम ये कितने बार भी करे, हुआ तो टोटल 9 रुपया। मेरी बात बताओ, तो इसमें पूछा क्या है कि ये पूछा, और ऐसे करने से आपको क्या होता है कि 2 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करना पड़ता है, यही क्वेश्चन को कह रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें समय पूछा है, क्या पूछा भाई, यात्रा का कुल समय, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। पहले बताओ, तो पहले आप सीधे सीधे 35 चलते हो और बाद में ऐसा चेंजिंग करने से 2 किलोमीटर अधिक चलते हो, तो बाद में कितना चलते हो, 37। मेरी बात को समझना, पहले कितना चलते हो, 35, और बाद में कितना चलते हो, 37। दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 72। मेरी बात को पहले समझो फिर लिखकर बताऊंगा। पहले 35 तब 37, क्यों, क्योंकि 2 किलोमीटर अधिक चलता है। तो 35 और 37 कितना हो गया, 72। टोटल दूरी कितना हो गया, 72। समय तो टोटल आपके पास 9 ही लग रहा है, बड़े वो चाल तो आपका 9 ही है, 4 और 5, तो 9 से 72 में भाग दो कितना होगा, 8। इसका आंसर कितना होगा, 8 घंटा। अब मेरी बात को इधर समझ लो, पहले उसकी 35 है, मेरी बात को समझना, और वहां पे है 4 और 5, स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी बात को समझना, तो ये 35 है, जब 5 और 4 करोगे तो 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो जाता है, तो एक्टिविटी तो 35 के जगह अब कितना हो जाएगा भाई, 37 हो जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर बढ़ जाएगा। और हमसे पूछा समय, समय बराबर होता है भाई दूरी बटे चाल, तो पहले 35 था, अब कितना हो गया, 37 हो गया। और जो चाल होगा, चाहे 4-5 करो या 5-4 कुछ भी करो, दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 होगा। तो 35 की जगह 2 बढ़ा दो तो इधर 37 हो गया, और यहां पर कितना हो गया, तो 72/9 बताओ कितना होता है, 8। तो इसके आंसर शॉर्ट ट्रिक है, 8। कहां जा रहे हो, सेट मारने से थोड़ी दिक्कत है, बैठो। इस पेपर में नहीं बन रहा है, नहीं सही कह रहा हूं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हें सब चीज बताया गया कि जब की चीजें की अपनी सुधार करो। अभी बैठ कर सारा डाउट बताता है ना, तो तुम्हारी जीत, जाओ नहीं जाओ, नहीं तो पढ़ाऊंगा नहीं, तो ये थोड़े छोड़ दूंगा तुम्हारे चलते, नहीं तुम जाओ, क्योंकि ज्यादा अच्छा बनाना बेकार है ना, फ्री में तो कोई वैल्यू नहीं होती। हो गया भाई, तो इसके आंसर कितना होगा भाई, 8 हो गया, ध्यान रखिए। क्लियर हो गया, बताओ समझ में आ गया, बोलो। हो गया भाई, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप, लिखेंगे क्वेश्चन, टाइप बदल दो मेरे भाई। किस में, अरे दादा जब ये है किलोमीटर में, और जब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय घंटा में ही तो आएगा। अरे दादा तो क्या है, वो इंसान नहीं है, हैं? पहचान लेंगे मेरे को। लिखो भाई, एक क्वेश्चन लिखेंगे, जल्दी लिखिएगा। अरे मैथ्स का ही लिखो, पहले एक क्वेश्चन लिख लो, फिर पढ़ा दूंगा जी। एक क्वेश्चन लिख लोगे कि छोड़ दूं, छोड़ दो। लिखो, एक व्यक्ति को एक निश्चित दूरी तक
एक निश्चित दूरी तक इनका दिल तोड़ दिया मैंने। एक निश्चित दूरी तक पैदल जाने तथा घुड़सवारी करके वापस आने, घुड़सवारी करके वापस आने, मीनिंग थोड़े पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, वापिस आने में 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं। 5 घंटे 45 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही घर पर पढ़ना बढ़िया से, मुझे पता है आप लोग पढ़ोगे। तू लिख लो। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर उसे 2 घंटे कम लगते हैं। दोनों ओर घुड़सवारी करने पर, घुड़सवारी मतलब घोड़े पर सवार होकर आने को कहते हैं। हाँ, दोनों ओर घुड़सवारी करने पर 2 घंटे कम लगते हैं। हम लोग तो गधा पर चढ़े हैं ना। 2 घंटे कम लगते हैं। 2 घंटे कम लगते हैं। अब आगे पूछा गया है, दोनों ओर की दूरी पैदल तय करने में उसे कितना समय लगेगा। दोनों ओर की दूरी पैदल तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है जी। देखो, बनाने का तो बहुत सारे तरीका है, लेकिन अगर आपको पेपर पास करना है, ठीक है ना, ज्यादा हीरो नहीं बनना है, तो दोनों को जोड़ दो। आंसर एक तो 2 घंटा, आपका टाइम का बचत कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम रहता है ना, फ्लाइट में रहते हो। देखो आइए फ्लाइट, ठीक है। तो एक तो 5 घंटे 45 मिनट है भाई, और एक 2 घंटे, उसको जोड़ दो, आंसर हो गया कितना, 7। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ, इसका कहीं भी क्वेश्चन है, बहुत सारे बनाने का तरीका है, लेकिन कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको क्या करना है, इसको क्या कर देना है, जोड़ देना भाई, ठीक है जी। अरे हाँ, अगर मैं पूछूं 3 और 4 जोड़ दो तो सर 7 आएगा ना, इतना तो भरोसा रखो खुद पे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।